सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भगवान विष्णु की उपासना का पर्व अर्थात एकादशी। जी हाँ दोस्तों, आज भाद्रपद के इस महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है और परिवर्तनी एकादशी ऐसा नाम क्यों पड़ा है? जी, ये सारी बातें चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। और हाँ दोस्तों, जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर dीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो समय समय पर मिलते रहिए। आइए देखते हैं एकादशी और इसका विधि, महत्व और पूजा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु 4 मास के लिए जब शयन करने चले जाते हैं, तब इस समय के दौरान इस एकादशी में भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी को पार्श्व एकादशी और पद्म एकादशी भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। ये एकादशी आरंभ होती है 28 तारीख को 8:36 से और पूर्ण होगी 29 तारीख को 8:16 पर। पारण का समय रहेगा 30 तारीख को 5:58 से सुबह 8:16 तक। इस दौरान आपको पारण कर लेना है। आइए देखते हैं इस दौरान कैसे पूजा विधि और व्रत किया जाएगा। सबसे पहले कि जो साधक ये व्रत और उपासना करते हैं वो 29 तारीख को करें, क्योंकि उदित तिथि जो है वो 29 तारीख को है। ब्राह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए आराम से बैठना है और षोडशोपचार मंत्रों से आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। विष्णु सहस्त्र के नाम से भी पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र जाप कर सकते हैं। जो लोग अपनी सुख सुविधा, भौतिक सुविधाओं में वृद्धि चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एकादशी एक विशेष अवसर है। तुलसी दल को यानी कि तुलसी पत्र को हाथ में लीजिए और हाथ में लेकर 11 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय से उसे अभिमंत्रित कीजिए और फिर वह तुलसी दल जो है वो भगवान विष्णु पर चढ़ाइए। ऐसे 108 तुलसी दल आपको भगवान विष्णु पर चढ़ाने हैं। इससे आपकी मनोकामना और इच्छा पूर्ति होंगी। इस एकादशी में दान का भी बड़ा विशेष महत्व है। जो लोग अपनी समृद्धि और पापों से मुक्ति चाहते हैं वे साधक इस एकादशी के दिन तांबा, पीतल, चांदी और चावल इतनी वस्तुएं खास करके दान कर सकते हैं। इस एकादशी के दिन दोस्तों एक और भी बड़ा शुभ समन्वय हो रहा है, एक विशेष योग बन रहा है। योग आयुष्मान है। जैसे पंचांग होता है, पंचांग में तिथि, करण, नक्षत्र, वार ये सब होते हैं, उसमें जो योग होता है इस एकादशी के दिन आयुष्मान योग बन रहा है। तो आयुष्मान योग का फल ये है कि जो व्यक्ति इस योग में जो कोई भी शुभ कार्य करता है, मंगल कार्य करता है, धार्मिक कार्य करता है, तो ये सारे जो कार्य है वो लंबे समय तक फल देने वाले रहते हैं। तो जो साधक अपने लिए समृद्धि चाहते हैं, ईश्वर प्रीति चाहते हैं, वे इस योग में इस एकादशी के दिन व्रत पूजा पाठ करके अपने आप को धन्य कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस एकादशी के कथा और महत्व के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर 24 अवतार धारण किए थे और उसमें से 5वां अवतार जो था वो भगवान वामन का था। इस एकादशी में भी भगवान के वामन रूप का ही पूजन अर्चन होता है। भगवान कृष्ण इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि त्रेता युग में एक असुर राज
बलि नाम का राजा रहता था, बड़ा ही धार्मिक था, शूरवीर था, ब्राह्मणों को भोजन कराता था, अत्यंत दक्षिणा देता था, यज्ञ कर्म करवाता था, सुखी और संपन्न राजा था। लेकिन एक बार उसने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी और अपने कब्जे में ले लिया। तो देवतागण बड़े ही नाखुश हो गए, नाराज हो गए और अपना साम्राज्य वापस लाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और भगवान विष्णु को अपनी समस्या बताते हैं और उपाय पूछते हैं। तब भगवान विष्णु वामन स्वरूप धारण करके, वामन अर्थात छोटा बच्चा जैसा होता है उस प्रकार से भगवान विष्णु वामन के रूप में राजा बलि जहां यज्ञ कर रहा था वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, क्या आप मुझे 3 पद भूमि दान कर सकते हैं? इस छोटे से बालक के रूप में आए हुए ब्राह्मण को देखकर बलि राजा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि 3 पद भूमि, कुछ ज़्यादा मांग लो। लेकिन बालक अपने 3 पद पर अटा रहता है और संकल्प करवाते हैं भगवान विष्णु बलि राजा से कि आप मुझे 3 पद भूमि दान करते हैं। तब भगवान विष्णु ने वामन से विराट स्वरूप धारण किया और सिर्फ 2 पद में ही आकाश और भूमि को नाप लिया। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि राजा को एहसास हो जाता है, पता चल जाता है कि ये बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु स्वयं है। और अपना संकल्प पूरा करने के लिए बलि राजा अपना मस्तक भगवान विष्णु के सामने आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आप तीसरा पैर आप मेरे मस्तक पर रख सकते हैं। और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर बलि राजा के सर पर रखा और भगवान विष्णु इस बलि राजा के धर्म और संकल्प से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हुए पाताल लोक उनको वापस करते हैं। तो इस 4 मास में भगवान विष्णु 2 स्वरूपों में होते हैं। एक भगवान विष्णु का शयन स्वरूप जो है वो क्षीर सागर में होता है और दूसरा वामन स्वरूप जो है वो पाताल लोक में बलि राजा का जो साम्राज्य है वहाँ पर रक्षा करने के लिए चला जाता है। तो ये कथा इस एकादशी के साथ जुड़ी हुई है और आप सभी भक्तों को इस एकादशी पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे इस हमारी धार्मिक श्रृंखला में किस विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं ये भी साथ में बताइएगा। जय भारत, वंदे मातरम।